इनके भाल का जो तिलक है चंदन है, युवा वर्ग भी बैठा है, इतना आनंद होगा। माथे को सूना और गले को सूना कभी नहीं छोड़ना, प्रार्थना है। हो सके आप सनातनी है तो हाथ में कलावा जरूर बांधना। कलावा हाथ में बांधने से असाध्य बीमारियां नहीं होती, पैरालाइसिस नहीं होगा। एक वो बिजली गिरती है, हमारे गांवों में कहावत है, इन असाध्य बीमारियों से, क्योंकि यहाँ एक ऐसी बाउंस होती है और कलावे से उसमें स्पंज होता है, जिससे लोग इस बीमारी से बचते हैं। पुरुषों के वो दाहिने हाथ में होती है और माताओं के वो बाएं हाथ में होती है, इसलिए मातृशक्ति को बाएं हाथ में कलावा बांधा जाता है, पुरुषों को दाहिने हाथ में बांधा जाता है। और बेटियों के विवाह के बाद में वो ज्यादा प्रभावित होती है, इसलिए बेटियों का जब तक विवाह नहीं होता तब तक उसका प्रभाव दाहिने हाथ में होता है और विवाह के तत्पश्चात उसका प्रभाव बाएं हाथ में बढ़ जाता है। इसलिए विवाह से पूर्व बेटियों के दाहिने हाथ में ही कलावा बांधा। और ठीक से सुनिएगा, मैं विज्ञान का गणित का विद्यार्थी हूँ और हर बात के ऊपर मेरी सोच है। एक बार मैं बैठा सोच रहा था कि चंदन लगाने से क्या फायदा होता है। सब लोग पूरा माथा रंग लेते हैं, मैंने भी रंगना शुरू किया है विद्यार्थी काल से। तो मुझे एक श्लोक मिला, उसमें चंदनम महत् पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठत। चलो ये तो ठीक है, इसका धार्मिक एक पक्ष हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी भ्रकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र होता है। यहाँ इसके मध्य में होता है आज्ञा चक्र, और चंदन में एक ऐसा रस होता है कि जब वो आज्ञा चक्र को स्पर्श करता है तो चंदन के द्वारा हमारी सोचने की ताकत बढ़ जाती है, इसलिए लगाया जाता है भ्रकुटी के मध्य में। इसका असर आपको पता है, जब पहले फोड़ा फुंसी हो जाती थी भदौरिया जी, पहले जब फोड़ा फुंसी हो जाती थी तो नीम की खोटी घिस के रख देते थे उसमें, मालूम है आपको? नीम की खोटी ऐसे घिस के जहाँ फुड़िया हो गई उसको लगा करके वो बैठ जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट मस्तिष्क है। जब नीम की खोटी घिसकर रखने से फुड़िया बैठ सकती है तो इस जगह पर गांठ का निकलना कभी शुभ नहीं हो सकता, माइग्रेन हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी मस्तिष्क की। तो ये चंदन का इतना बड़ा प्रभाव है, ये माथे में किसी भी प्रकार की गांठ को, बीमारी को पनपने ही नहीं देगा। मैं तो कहूँगा दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनको भी चंदन लगाना चाहिए। चंदन का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा प्रभाव है। मैं आपको एक विज्ञान की तरफ से बता रहा हूं। चलो धार्मिक में तो ये हो गया, चंदन लगाओगे तो इससे लक्ष्मी चल के आएगी। लक्ष्मी का मतलब यानी काम करने में मन लगेगा, काम नहीं तो दाम नहीं, काम करने में। हम पूजा से पहले चंदन क्यों लगाते हैं? पूजा से पहले चंदन क्यों लगाते हैं? इसलिए क्योंकि पूजा में मन लगे, इसलिए हमारी बुद्धि वहां का चिंतन करे, एकाग्रचित होकर के रहे। मेरे निवेदन पर आप लगा के देखिए, मैं तो युवाओं को कहूंगा मेरे निवेदन पर 6 महीना लगा के देख लो, यदि जीवन ना बदल जाए तो जितने का चंदन आया है चिट्ठी मुझे लिख के दे देना, मैं भरपाई करूंगा उसकी। जितने का तुमने चंदन लगाया हो उसकी भरपाई करेंगे, भले हमें भीख मांगनी पड़े आप किसी से, उसकी हम भरपाई करें। आप चंदन लगा के तो देखिए, 6 महीने लगा के देखिए, चंदन का इतना महत्व है। चंदन की लकड़ी का पानी गर्भिणी नारी पी लेती है तो उसकी कोख से विकलांग बच्चा पैदा नहीं होता, बीमार बच्चा पैदा नहीं होता। ये चंदन की गुणवत्ता है। चंदन माथे पर लगाओगे माथे में दर्द नहीं होगा, ये चंदन की गुणवत्ता है। माथे पर चंदन लगाओगे माथे में गलत विकार नहीं आएंगे, चंदन की ये विशेषता है। चंदन ये जो आप तिलक लगाते ठाकुर जी के चरण है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसका मैं आपको वहीं फिर लेकर के आ रहा हूँ। बड़ी अद्भुत कथा है। माथे पर चंदन लगाए हुए थे, कंठ में रुद्राक्ष तुलसी सुशोभित होती, हाथ में एक हाथ में फरसा लिए हुए, एक हाथ में धनुष बाण। पहुंच गए शांत भेष करनी कठिन। भेष अद्भुत होना चाहिए। भेष से पता लगता है शंकर जी है, भेष से पता लग जाता है गणेश जी है, भेष से पता लग जाता है नारायण है। आप तो दिन में 10 तरह के भेष बदलते रहते हैं। रात को सोने को जाते हैं तो भेष अलग होता है, सुबह जागते हैं तो भेष अलग होता है, घर में भेष अलग होता है, शादी में जाते हो तो भेष अलग होता है। एक होता है भेष और एक होता है वेश। भेष बदल जाए लेकिन वेश ना बदले, है जो आपका वेश कहते हैं ना कि वो गाड़ी वेश मॉडल की, और तो सब सजावट में है, लेकिन जो आपका जो वेश है, जो सनातन की मान मर्यादा है, आपका वेश है मांग में सिंदूर, आपका वेश है भाल के ऊपर बिंदी, आपका वेश है हाथ में चूड़ियां, आपका वेश है पायल बिछुआ,
ऐसे इन पुरुषों के लिए भी ये नहीं बदले। ये वेश है चंदन लगाना, ये वेश है कंठ में तुलसी, रुद्राक्ष ये वेश है। वेश के बिना भेष की कोई रौनक ही नहीं होगी। लिखा है, कमाल कर दिया, माथे पर चंदन लगा हुआ था। देखो यहाँ भेष शब्द नहीं लिखा है, शांत वेश। रामायण आप पढ़ें तो देख लेना 268, यहाँ भेष शब्द नहीं लिखा हुआ, यहाँ वेश। महापुरुषों के पास भेष नहीं होता, महापुरुषों के पास वेश होता। भेष नहीं, वेश होता। पूज्य स्वामी विवेकानंद महाराज जी शिकागो की यात्रा में थे, वो तो अपना जो पहनते थे वही पहने थे। लोगों ने कहा क्या जवान, इसको पहनने का ढंग नहीं है, क्या ये पहने हुए? तो उन्होंने कहा कि मैं महाभारत का सपूत हूँ और हमारे यहाँ संस्कारों का पता व्यक्ति के वेश से लग जाता है कि इसके संस्कार क्या है। इसके दोहा देखिए, शांत वेश करनी कठिन। भेष में तो लोग लीपा पोती करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, भेष तो बनाया जाता है। शादियों में भेष बनाया जाता है, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, बहुत कुछ मुंह को सजाया जाता है, चेहरा मोड़ा बनाया जाता है, वो भेष है। लेकिन जिस समय आप नहा करके तेल भी नहीं लगाया आपने अपने सिर में और सीधे के सीधे आप भगवान को प्रणाम करते हैं, वो आपका वेश है, वेश है। वेश की बड़ी महिमा है, ओरिजिनलिटी है। चीज की पैकिंग होती है, कोई चीज अंदर रखी है, ऊपर का डिब्बा है उसका भेष, और अंदर जो माल रखा है वह है उसका वेश। आप गाड़ी खरीदने को जाते हैं तो वेश मॉडल आप पसंद नहीं करते, आप भेष मॉडल पसंद कर रहे हैं तो भी उसका बेस जरूर देखिएगा, उसका जरूर, क्योंकि भेष बिना बेस के बनेगा ही नहीं। एक कथा बड़ी अद्भुत आती है, प्रभु राम जी के ही चैप्टर की है। प्रभु राम जी के सामने दो स्त्रियां आई, एक भेष मॉडल की थी और एक बेस मॉडल की। जो बेस मॉडल की थी वो माता सवरी थी, और भेष मॉडल की कौन थी आप बता ही पाएंगे, वो शूर्पणखा थी। आप बाजार में सामान खरीदने को जाते हैं, मैंने एक दिन बोला है आप पैकिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, पैकिंग, उसकी पैकिंग कैसी है। लेकिन प्रभु राम जी पैकिंग के ऊपर नहीं, अंदर, इसके अंदर माल क्या है। लोग सजे सजाए बहुत ध्यान राम जी ने, हनुमान जी ने रावण के भेष को नहीं देखा, हनुमान जी ने रावण के वेश को देखा, इसलिए हनुमान जी रात को लंका में गए। दिन में तो वो घंटों घंटों पूजा पाठ करता है भैया, बहुत कुछ करता है, लेकिन उसका बेस मॉडल देखा, इतना खुरापाती, शराब और सुंदरी के बिना नहीं रह सकते। तो जिस महापुरुष की, भगवान की आप कथा सुन रहे हैं, गोस्वामी जी ने उनके वेश का वर्णन किया। संत वेश करनी कठिन वर्ण न जाए स्वरूप, धर्म तन जन वीर सायो जहां सब। आ गए वहां पर भैया, जनक जी को पता चला, जनक जी हाथ जोड़ते हुए आए, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। परशुराम भगवान।